ओम शांति। आज के बाबा के मीठे महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन करके स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा बर्थ राइट ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अभी फीलिंग आती है कि हमें भगवान बाबा के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाबा आए हैं भक्ति का फल मुक्ति जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम घर जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य भगवान बाप को सच्चा बादशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में बादशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा बादशाह। अब फर्क तो बहुत है, वो सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। शिव बाबा यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है। बाबा मुक्ति भी देते और जीवन मुक्ति भी देते हैं। इसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूसन, भक्ति का फल देते हैं बाबा और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूजन यह भी भाषा बनाई हुई है ना। दुनिया में भाषाएं तो बहुत हैं, तो शिव बाबा के नाम भी बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो वो ठीक है, परंतु उनका नाम भी तो चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो भगवान बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना होता है। घर मुक्ति धाम से आत्माएं आई हैं तो पहले उनका दीदार करेंगी ना। उसको ही कहते हैं गति फिर सदगति। अक्षर तो कहते हैं मनुष्य, परंतु अर्थ रहित कहते हैं। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर मुक्ति में भी जाएंगे और फल जीवन मुक्ति भी मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमको मिलता है ना, तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। माना जीवन मुक्ति में सब आते, लेकिन पद सबका अलग अलग होता है, संगम कर पुरुषार्थ पर आधारित। बाप ने समझाया था यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाबा को पहचानते हैं, बच्चे बनते हैं तो जन्म का वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति अधिकार के रूप में मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीजों की प्राप्ति होती है। वो है रावण का बर्थ राइट, ये है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट, ये है भगवान का बर्थ राइट। हाँ, वो है दुनिया का दुख शांति का वर्षा शैतान का बर्थ राइट। ऐसा लिखना चाहिए जो कुछ समझ भी सके पढ़ने पर। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज, हाँ बच्चे हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहता है कि कलयुग अभी बेबी बच्चा है
और बाबा कहते हैं सतयुग की स्थापना में तुम बेबी हैं, अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, बाबा से भी हम ये वर्षा धारण कर रहे हैं। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है, वह कोई फादर थोड़ी है रावण। हाँ, रावण माना 5 विकार, उनको तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं, सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी आदि मनाते हैं, बहुत खर्चा भी करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का, पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण के राज्य में पैसा मिलता है तो फिर अकल जो है वो चट हो जाती है। बाबा तो डिटेल में समझाते हैं, इस दुनिया का नाम ही है रावण माना बुराई का राज्य, सत्य को फिर कहा जाता है ईश्वरीय माना राम राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। अभी गांधी जी राम माना निराकार राम राज्य भी नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पे रावण माना राम माना राम के गुण, परमात्मा के गुण है उन आत्माओं में, लक्ष्मी नारायण में उनका राज्य है, इसीलिए उसको राम राज्य कहते। नहीं तो निराकार राम का भी राज्य सत्युग में नहीं है, तो साकार राम का भी नहीं है, वहां तो है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे, उनको कितने पैसे आदि देते थे, उनको फिर भारत का बापू भी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापू है, कौन? शिव बाबा। अभी तुम यहाँ पर बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। जीव तो विनाशी माना शरीर तो नश्वर है, बाकी इसकी जो आत्मा होती है वो अविनाशी है। अभी आत्माएं तो ढेर है ना, जैसे ऊपर में सितारे कितने अनेक रहते हैं, सितारे जास्ती की आत्मा जास्ती है, क्योंकि तुम आत्मा तो इस धरती के सितारे हैं और वो आसमान के सितारे हैं। तुमको फिर देवात्मा भी कहा जाता है, वह फिर उन सितारों को देवता कह देते हैं मनुष्य। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना, भगवान के बने, इसलिए क्या हो गए? लकी सितारे। अच्छा, फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, ये तो समझाया है कि अभी आत्माओं का, सभी आत्माओं का एक भगवान बाप है शिव बाबा। इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका वह बाप है, कौन? शिव बाबा। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर ही खड़ी है, ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था ये रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। दिखाते ना श्रीलंका पर रावण का राज्य था, तो वो पानी के ऊपर एक टापू था। तो ऐसे बाबा समझा रहे कि पूरी सृष्टि ही किस पर है? पानी पर है, सागर पर है, और सागर पर ये पूरे टापू पर किसका राज्य है? विश्व पर अभी बुराई का राज्य है। ऐसा भी नहीं, रावण का राज्य कोई सागर के पार है, सागर तो पूरे विश्व में है ना, ऑलराउंड है ही। कहते हैं नीचे बैल है, पुराने जमाने में कहते थे, उसके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर जब थक जाती है तो सींग बदली करती है। मतलब भूकंप आता था तो कहते थे सींग बदली करे। अभी पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें अथवा दंत कथाएं लिख दी हैं, क्योंकि इसका सृष्टि का आदि मध्य अंत परमात्मा के सिवाय कोई नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने काफी दंत कथाएं लिख दी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं मनुष्य लोक में, इनको कहते हैं जीव आत्माएं ना, शरीर धारण किए हुए हैं तो कहेंगे जीव आत्मा। वह जो आत्माओं का घर है मुक्ति धाम, वहां तो शरीर नहीं है, सिर्फ निराकार आत्मा है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जीव आकारी है, इसलिए इनको साकार कहा जाता है।
निराकार को शरीर नहीं होता है। शिव बाबा का तो अपना कोई शरीर नहीं है, लेकिन जब हम सब आत्माएं भी मुक्ति धाम में हैं तो उस समय हम भी निराकार हैं, क्योंकि वहां हमारे पास शरीर नहीं होता है। ये मनुष्य लोग हैं, साकार सृष्टि लोग, वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, माना मुक्ति धाम बिल्कुल खाली हो जाता है, सब आत्माएं अपने अपने पार्ट अनुसार धरती पर आ जाती हैं। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। माना इसमें क्या है, आत्मा जो सत्युग आदि से कलयुग अंत तक इस सृष्टि पर थी, जो कनिष्ठ बन गई थी, तो आत्मा के पुरुषोत्तम उत्तम बनने का ये समय है संगम युग। और प्रकृति का भी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का ये समय पुरुषोत्तम संगम युग है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो मुक्ति धाम में एक भी नहीं रहती है। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तो फिर सब वापिस चले जाते हैं। हाँ, विनाश काल में सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? वापिस अपने घर मुक्ति धाम में। खेल पूरा हो जाता है 5000 वर्ष का। ये तुम ये संस्कार लेकर जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं, जैसा जिस आत्मा ने पुरुषार्थ किया उस अनुसार। आना तो फिर भी यहाँ वापिस ही है, परंतु पहले तो घर माना मुक्ति धाम में जाना है। वहां है अच्छे संस्कार सतयुग में, यहाँ कलयुगी संस्कार हैं बुरे। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कारों को योग के बल से अच्छा बनाते हैं ना। बाबा की याद से अपने आत्मा को दिव्य बनाना, संस्कारों को सुधारना। अच्छे संस्कार फिर सतयुग में ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार तो है ना, जो आकर बाबा ब्रह्मा रथ से समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। हाँ, जो कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल की बातें होती हैं ना, लेकिन बीज का ज्ञान नहीं है। बना परमात्मा का सृष्टि का सत्य ज्ञान उसमें नहीं होता, बाकी डिटेल बहुत है। बीज को याद करना तो सहज है, शिव बाबा को वहां ही चले जाना है ना। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में थोड़ा समय तो लगता है ना, फिर सत्व प्रधान आत्मा को तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष का टाइम लगता है। ये है एक्यूरेट ड्रामा। ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो अपने समय अनुसार रिपीट होता रहता है। और कोई ये बातें तो बता नहीं सकते हैं शिव बाबा के सिवाय। तुम भी बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग सत्युग त्रेता स्वर्ग, क्योंकि वहां सर्व जगह सर्व हर आत्मा सुखी है। और द्वापर कलयुग नरक है, क्योंकि यहाँ सब सुखी नहीं होते हैं और कुछ सुखी भी होते हैं, तो वो भी पूरा समय सुखी नहीं रहते हैं, कोई ना कोई तकलीफ रहती है। तो इनको डिटेल बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम होते हैं क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है 150 वर्ष। नरक में जन्म जास्ती होते हैं क्योंकि शरीर की आयु छोटी हो जाती है। वहां सत्युग में स्वर्ग में योगी है ना, और यहाँ पे द्वापर कलयुग में भोगी है। इसीलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता है। मनुष्य को कुछ भी मालूम ही नहीं है कब देवताएं थे, वो कैसे देवता पद उनको मिला, कितने वो समझदार बने और कैसे बने, ये तुम जानते हो। अभी संगम पर बाबा जो ज्ञान देता है, इस ज्ञान को धारण करने से समझदार देवता बन जाते हैं।
बाप भी इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के सुख का वर्षा देते हैं संपूर्ण। फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं, पढ़ाई पढ़ने के संगम युग के संस्कार नहीं रहते, फिर देवताई प्रारब्ध भोगने के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं सतयुग में। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला में पिरो जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार माला का मन का बनता है। फिर नंबरवार आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो पहले पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन है। तुम तो जानते हो सिर्फ एक प्रिंस थोड़ी होगा, उसमें भी सारी राजधानी होती है ना। राजा के साथ फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहीं 8 इकट्ठे आते, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 है, आएगा 8 इकट्ठे आए तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों होगा ना। एक ही प्रिंस है तो इतना गायन है, बहुत सारे हों तो फिर एक का इतना गायन पूजन क्यों होगा। ये सब बातें फिर आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुहिए बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ नहीं है। ज्ञान में बताने के लिए बाबा ने कहा सब बताया है तो कुछ तो रहा हुआ नहीं है। यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन जो है वो उत्तर दे सकती हैं। तो झूठ भी नहीं बोलना है, मूंझना भी नहीं है। जो आप में से ज्यादा बड़े हैं उनकी तरफ भेज देना है। तो बाबा कहते हैं तो कहना चाहिए अभी हमको ये बाबा ने बताया नहीं। अगर कुछ नहीं समझ आए तो ऐसे भी हम बोल सकते। दिन प्रतिदिन गहरी से गहरी ज्ञान की बातें सुनाते हैं। इसे कहने में लज्जा की बात नहीं है। गहरी से गहरी पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। अंत में फिर कह देते हैं बाबा, ज्ञान की गहराई सुनाने के बाद मन मना भव मध्य जीवी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की जरूरत नहीं है। बच्चा बाबा का बना और बेहद का सुख मिला, है ना। कोई राजा के घर जन्म लेते ही क्या बन जाता है, उस राज्य का मालिक बन जाता है। ऐसे बाबा के बच्चे बने और बाबा के वर्षे के मालिक बने। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की धारणा की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है, ये पद मिला है शिव बाबा के वर्षे के रूप में। ये पहले नंबर में हैं जिनकी ही पूजा फिर भक्ति मार्ग में होती है। फिर अब अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं, अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है कि हम में कितने अवगुण आ गए हैं। बाबा कहते अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। ये तो प्रतीत है वो पावन है। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है, सतयुग में तो होती नहीं है। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर अडॉप्ट करते हैं। कलयुग में भी अगर किसी को संतान नहीं है तो कोई अडॉप्ट कर लेते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये है मुख की वंशावली। ये ब्राह्मण इतने कैसे जन्म हुआ, ज्ञान से। वो होते हैं दुनिया में कुख के वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव हैं। उनको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ये बेहद का सरनेम है। वो सब होते हद के सरनेम। इसलिए बाबा समझाते ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए, भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते हैं, है ना। सबसे बड़ी ऊंची वरदानी भूमि भारत है जहाँ स्वयं बाबा आते हैं। ऐसा भी तो नहीं है ना कि सारे भारत में शिव बाबा विराजमान हुए। शास्त्रों में भारत को मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई।
हाँ, तो आबू में कैसे आए? दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया है मंदिर, उन्होंने बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो कोई बना न सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। आबू में, मगध देश में नहीं। हाँ, बाबा ने कहा मगध तो पाकिस्तान हो गया, ये है पाक स्थान, पवित्र स्थान। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है, पवित्र स्थान किसको कहेंगे? बैकुंठ को। पाक और नापाक ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहते मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहते हैं बहुत काल, क्योंकि परमात्मा परम धाम में रहते हैं और हम आत्मा इस धरा में जन्म मरण में आती हैं। तो कितने काल के बाद मिले? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 काल, 4 युगों के बाद मिले। फिर दोबारा कब मिलेंगे? फिर 5,000 वर्ष बाद, जब ये सृष्टि साइकिल पूरा होगा तब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ना, ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। हाँ, लेकिन वास्तव में तो वो गुरु ईश्वर है नहीं। पति तो पहले ही तुम स्त्री को नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत ही गंद लगा पड़ा है, तो पति को ईश्वर नहीं कह सकते हैं। देहधारी को वो निराकार पति परमेश्वर परमात्मा को कहते हैं, जो सब आत्माओं के पति हैं। ये भी है समझने की बात। अब तुम बच्चों को गुलगुल बनना है, आत्मा को पावन गुणवान बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाबा बांधते हैं। कौन सा हथियाला? पवित्रता का। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ी देर से नई दुनिया में होती है। शिव बाबा आते हैं तो आत्माओं को रक्षा का बंधन कौन सा बांधा? रक्षा कौन कर सकता है? पवित्रता ही हमारी सच्ची रक्षा करती है। तो ये बंधन पवित्रता का, जो कि आत्मा की रक्षा करता है, ये बाबा बांधते हैं। गीता का ज्ञान दिया तो गीता जयंती भी हुई। अब गीता का ज्ञान लेने वाले देवपद पाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए बाबा ने कहा श्री कृष्ण की जयंती थोड़ी समय के बाद होती है। बाकी त्योहार सब जो बनाते हैं भक्ति में, वो सब संगम के यादगार हैं। रामनवमी कब हुई ये कोई को पता नहीं है। पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में, जब सत्युगी दुनिया के 1250 वर्ष बीते, उसके बाद त्रेता युग में रामनवमी होती है, श्री राम का जन्म होता है। शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई देहधारी बता नहीं सकते हैं। तुम बच्चे भी अभी भगवान निराकार बाप के द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम अभी बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते हैं। बाबा कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। संगम युग पर बाबा से पवित्रता का व्रत धारण कर 21 जन्म के लिए बाबा कहते तुम पवित्र बनते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र, हाँ, सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। मुरली के धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मना हमको पवित्र जरूर जरूर बनना है। अच्छे संस्कारों को योग बल से धारण करना है। अपने को क्या बनाना है? गुणवान बनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाबा जो रोज गहरी गहरी बातें सुनाते हैं,
उन्हें सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर जरूर देना है, लज्जा नहीं करनी है। वरदान है सुख स्वरूप बनकर हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। सुख स्वरूप बनकर हर आत्मा को क्या देने वाले? सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। बाबा समझाते जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलता है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। ये बाबा कहते हुए हर आत्मा को सदा क्या देंगे? सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। स्लोगन है, स्लोगन मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। ओम शांति। सब मान लेंगे, मैं मास्टर सुख दाता हूँ। मैं मास्टर सुख दाता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।